केशव प्रसाद मौर्य ने इधर रोते हुए श्रद्धांजलि दी, उधर हो गया अपराधियों का एनकाउंटर। कुछ वक्त में वो खड़ा करने वाला था साम्राज्य, फिर तूफान बनकर पहुंची सीएम योगी की पुलिस। मोदी की गढ़ बनारस में गुंडे और अपराधियों का क्या होता है अंजाम, ये पूरे देश ने अब देख लिया है। केशव प्रसाद मौर्य को जब खबर मिली कि भाजपा नेता पर हमला हुआ है तो भागते हुए वो बनारस पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बारे में फोन पर जानकारी ले रहे थे। कहा जा रहा है इसकी जानकारी पीएम मोदी को भी पहुंचा दी गई है। केशव मौर्य जब बनारस पहुंचे तो दुखी थे, नम आंखों से पशुपतिनाथ सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे थे। केशव प्रसाद जैसे ही वापस लौटे उसकी कुछ घंटे बाद ही बदमाशों को बनारस पुलिस दौड़ाने लगी। भागने का भी मौका नहीं दिया गया, जहां जो मिला वहीं पर उसका क्राइम सीन तैयार कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई और बीजेपी नेता पशुपतिनाथ की बदमाशों ने घेर कर उनकी हत्या क्यों की, इसकी पूरी कहानी समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये गैंग खूंखार अपराधी दुर्लभ कश्यप से भी ज्यादा अपना खौफ फैलाना चाहता था। इसने अपनी गैंग भी बना रखी है, बताया जा रहा है, जिसमें करीब 50 से ज्यादा लोग शामिल हैं। बता दें कि बनारस में भाजपा नेता पशुपतिनाथ का जहां घर है उसके पास ही शराब और बियर का ठेका है। 12 अक्टूबर की रात ठेके के पास 4 बदमाश शराब के नशे में झगड़ा कर रहे थे। भाजपा नेता के बेटे राजकुमार ने सभी को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार को शायद ये नहीं पता था कि वो खतरनाक अपराधी हैं। कुछ देर में 35 से 40 लड़के लाठी डंडा, हॉकी और रॉड लेकर आ गए। बीजेपी नेता राजकुमार को उन्होंने खोजकर उन्हें घेर लिया और हमला करने लगे। राजकुमार की चीख सुनकर उनके पिता पशुपतिनाथ वहां पर पहुंचे और हमलावरों को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें भी हमलावरों ने नहीं छोड़ा और इतना ज्यादा मारा कि उनकी मौत हो गई। राजकुमार की भी हालत गंभीर है, जिनका उपचार ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। ये खबर मिलते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बनारस पहुंचे और पशुपतिनाथ को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अपराधियों को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह तो शुरुआत थी। केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस से कहा था कि आरोपियों को किसी भी हालत में पकड़ा जाना चाहिए। योगी पुलिस ने इसके बाद ऐसा जाल बिछाया कि इन दोनों मुख्य आरोपियों का सड़क पर ही पुलिस ने एक साथ एनकाउंटर कर दिया। दोनों के पैरों पर पुलिस ने गोली मारी, जिसके बाद ये सड़क पर ही घसीटने लगे और पुलिस की गिरफ्त में है। मुख्य आरोपी राहुल ने अपनी प्रोफाइल में अपनी गैंग के लिए लिखा है, कुछ समय में साम्राज्य खड़ा होने वाला है, जिनको खेद हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बनारस और आसपास के इलाके में कभी मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब छोटे छोटे गैंग बन रहे हैं। मोदी के गढ़ बनारस से बदमाशों का क्या अंजाम होता है, ये अब पूरे देश ने देख लिया है। बदमाश राहुल के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल 10 बदमाश पकड़े जा चुके हैं, बाकियों की पुलिस ढूंढ रही है। अतीक और मुख्तार अंसारी की तरह ही ये छोटे छोटे गैंग तैयार हो रहे हैं। इनका अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो आने वाले समय में योगी सरकार के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। योगी की पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।